नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहने वाली है एसजी इकोन 121। और इस सब्जेक्ट का अपन ने एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा है और अपन आज की क्लास में फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने सिलेबस एनालिसिस कर लिया है, कंप्लीट सारी चीजें अपन ने देख ली है और इसके साथ में ही लगभग सभी सब्जेक्ट्स की अब क्लासेस स्टार्ट होने को जा रही है। और 7 दिन में लगभग आपकी 4 दिन क्लासेस होती है और लगभग पर डे की 4 क्लास होती है। मतलब हर वीक में आपकी लगभग 16 के लगभग क्लास होती है और 16 क्लास में आपका लगभग ऐसे मान लो कि एक सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाती होगी, एवरेज अपन मानते हैं तो 7 दिन के हिसाब से ये हो रही है। तो अपनी लगभग इस महीने में अपना सिलेबस एंड पॉइंट तक होगा और साथ के साथ में नोट्स बनाने हैं। अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है कि सर ये डाउट हमारा है, तो उस डाउट के लिए बेटा आप मैसेज कर देना 8690596638। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर कुछ भी डाउट है, अर्जेंट है, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। और इसी प्रकार से आपकी सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके पास में होनी चाहिए। बस आप अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, आपके पास में बेनिफिट यही रहेगा कि आपके खुद के नोट्स रहेंगे, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले नोट्स आपके साथ में रहेंगे। अगर वो नोट्स रहेंगे तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी सेमेस्टर हो, उसको आसान भाषा में आप क्लियर कर सकते हो। देखिएगा, आज की अपनी जो फेवरेट, मेरी तो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपकी भी मैं फेवरेट सब्जेक्ट इसको बनाने वाला हूं। क्योंकि जब मैथमेटिक्स फेवरेट हो सकती है, स्टैटिक्स हो सकती है, फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स हो सकती है, सेकंड ईयर की हो सकती है, तो थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स अपनी फेवरेट क्यों नहीं हो सकती। और इस फेवरेट सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं और सारी चीजें अपने कहीं ना कहीं अपना जो फार्म होता है, खेत होता है, उससे रिलेटेड होने वाली है। और नाम से ही पता चल रहा है, फार्म मैनेजमेंट क्या है बेटा, फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है। क्या रहने वाला है कि सिर्फ फार्म मैनेजमेंट रहने वाला है। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना आप। फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता है। इससे तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी आपका जुड़ जाएगा, पर मेनली तो फार्म का ही तो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले फार्म प्रोडक्शन एंड इसका मैनेजमेंट अपने को पढ़ना है। अब फार्म का मतलब क्या है बेटा, फार्म का मतलब क्या है कि सर अपना जो खेत है वो ही कहीं ना कहीं अपना क्या है, फार्म है। जहां पर क्या करते हो, जहां पर आप खेती करते हो, मतलब फसल उत्पादन करते हो, फसल उत्पादन करते हो, क्रॉप प्रोडक्शन करते हो। और इसके साथ में क्या करते हो बेटा, फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन जहां करते हैं अपन, फसल उत्पादन के साथ साथ में जहां पर पशुपालन करते हैं, उस जगह को, उस स्थान को क्या कहते हैं बेटा, फार्म कहते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे कि वह स्थान जहां पर फसल उत्पादन और पशुपालन क्रिया की जाती है, वो स्थान क्या कहलाता है, फार्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फार्म कहलाता है। और ये जो फार्म मैनेजमेंट है बेटा, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फार्म और इसके साथ में एक मैनेजमेंट। एक क्या आ जाएगा, फार्म आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट। और फार्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फार्म क्या होता है। क्या होता है फार्म, सभी साथी रिपीट करके मेरे को बताएंगे कि फार्म क्या है। सभी साथी मेरे को रिपीट करके बताएंगे कि क्या होता है कि सर फार्म में क्या होता है। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं बेटा, लिख लेना इसको। फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है, फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है। फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है जिसमें, फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है जिसमें फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, यहां पर फसल उत्पादन लिख लेना बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन लिख लेना, क्रॉप प्रोडक्शन लिख लेना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड पशुपालन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। और जिस पर किसी का स्वामित्व होता है, जिस पर किसान का क्या होता है, स्वामित्व होता है। ओवरऑल में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, डेफिनेशन तो आगे और लिखवा दूंगा। तो फार्म में क्या होता है बेटा, भूमि का टुकड़ा होता है जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, फार्म कहते हैं। तो दोबारा से रिवाइज कीजिएगा कि फार्म क्या होता है कि सर फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग फसल
उत्पादन है और इसके साथ में ही पशुपालन के लिए किया जाता है, और जिस पर एक कृषक का मतलब एक किसान का या कई किसानों का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, और इसके साथ में ही जिसकी सीमा भी निश्चित होती है। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ा खेत होता है, मतलब उसकी सीमा क्या होती है, निश्चित होती है कि इतना ही किसी किसान का खेत है। तो ये आपको समझ में आया कि फार्म एक क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिस पर या जिसका उपयोग अपन फसल उत्पादन और पशुपालन के लिए करते हैं, और इसके साथ में जिस पर स्वामित्व है एक कृषक का, एक किसान का या कई कृषकों का, कई किसानों का, उस पर क्या होता है, स्वामित्व होता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। तो ये अपने क्या हो जाता है, फार्म हो जाता है। इसके बाद में भाई साहब प्रबंधन की भी तो डेफिनेशन लिखो, प्रबंधन की भी तो डेफिनेशन लिखो। किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को व्यवस्थित और, किसी भी कार्य को व्यवस्थित और उत्तम ढंग से, उत्तम ढंग से करने का तरीका, करने का तरीका क्या कहलाता है बेटा, करने का तरीका ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो किसी भी कार्य को करने का व्यवस्थित और इसके साथ में ही उत्तम ढंग से करने का, किसी भी कार्य को व्यवस्थित और उत्तम ढंग से करने का तरीका ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो दोनों वर्ड आपको समझ में आए कि फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, कि सर फार्म तो एक भूमि का टुकड़ा होता है। बेटा भूलोगे क्या इस चीज को, इस चीज को भूलोगे क्या कि फार्म क्या होता है। बेटा फार्म आप सोचो अपने घर पर कैसा रहता है फार्म, डेफिनेशन रटनी नहीं, आपको समझना है कि घर पर कैसा रहता है, कि सर एक भूमि का टुकड़ा होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है, और उस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। उस पर हम क्या करते हैं कि सर खेती करते हैं या फिर पशुपालन रखते हैं, और उस पर हमारा अधिकार होता है। तो वो ही उसकी डेफिनेशन हो गई, हो गई नहीं होगी कि सर हो गई। इसके बाद में आता है प्रबंधन। प्रबंधन कार्य को व्यवस्थित, किसी भी कार्य को आप व्यवस्थित और उत्तम ढंग से कर रहे हो तो उस कला को ही क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से फार्म मैनेजमेंट क्लियर है कि सर ये तो हमारा क्लियर है कि फार्म क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, पर ये सर क्यों पढ़ा रहे हो हमारे को, ये पढ़ा क्यों रहे हो बेटा। इसका मेन रीजन है कि आप जो अपने फार्म पर, अपने फार्म पर जो इनपुट लगाते हो, जो इनपुट में जो कॉस्ट लगती है, क्या लगती है बेटा, कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट तो कम से कम लगे, प्रोडक्शन अत्यधिक से अधिक। एक ही लाइन में मैंने सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि प्रोडक्शन तो अत्यधिक और इनपुट कम लगे, मतलब कॉस्ट तो कम लगे और इसके साथ में ही प्रोडक्शन क्या हो, अत्यधिक हो। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है कि इनपुट कम हो और इसके साथ में आउटपुट अपने को क्या मिले, अत्यधिक मिले, मतलब लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। तो यही अपना क्या है, इसका मेन उद्देश्य है। किसका है बेटा, फार्म मैनेजमेंट का क्या है, फार्म मैनेजमेंट का क्या है कि सर मेन उद्देश्य है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, फार्म मैनेजमेंट। अब डेफिनेशन अपने को कंबाइंड लिखनी है। फार्म मैनेजमेंट, फार्म पर उपस्थित या फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना, इस प्रकार से उपयोग करना ताकि किसान को उत्पादन अधिक से अधिक मिल सके, अधिक से अधिक मिल सके। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि सर फार्म मैनेजमेंट, फार्म की और मैनेजमेंट की मैंने अलग से डेफिनेशन बता दी। अब इसके बाद में आता है साथ में अपने जो है डेफिनेशन कंबाइंड आती है कि फार्म मैनेजमेंट क्या है, जो अपने फार्म का जो प्रबंधन है वो क्या है। तो इसमें देखिएगा
क्या होता है, जो फार्म पर उपलब्ध जो सीमित अपने संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का अपन इस प्रकार से यूज में ले ताकि किसान को अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिल सके। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेना, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन आपको क्या करनी है, साथ के साथ में नोट डाउन करनी है। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के द्वारा, तभी तो इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट कहते हैं। अर्थशास्त्र मतलब जब इसमें कृषि अर्थशास्त्र का क्या करेंगे कि कृषि अर्थशास्त्र का जब इसमें यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे, तब अपने को इस प्रकार का अवेलेबल होगा कि फार्म पर उपलब्ध जो भी अपने पास में सीमित संसाधन है, उनका अपन क्या करेंगे, उनको अपन इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि अपने को जो उत्पादन है वो अत्यधिक से अधिक प्राप्त हो सके, मतलब अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। वो ही अपने क्या है, फार्म मैनेजमेंट है। वही क्या है बेटा, फार्म मैनेजमेंट है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में इसका अपन क्या पढ़ेंगे, लाभ, मतलब इसका महत्व क्या है। लाभ के बाद में अपन पढ़ेंगे इसका रिलेशनशिप, मतलब अदर जितनी भी अपनी क्या है, जितनी भी अपनी जो ब्रांचेज है साइंस की, उन साइंस की ब्रांचेज के मध्य क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, रिलेशनशिप देखेंगे। तो अब अपन चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब फार्म मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो किस किस साथी को समझ में आ गया कि अब अपने को आगे पढ़ना क्या है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे एक बार कि किस किस साथी को इतना समझ में आ गया, कि इतना क्लियर हो गया माइंड में कि सर हमारे को ये पढ़ना है कि जो सीमित संसाधन होते हैं, उन सीमित संसाधनों का, जैसे कि हमारे गोबर की खाद है, चारा है, दाना है, जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है ताकि अपने को उससे उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो। यही क्या है, फार्म मैनेजमेंट है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं अब डिटेल से। देखिएगा, सबसे पहले फार्म मैनेजमेंट कितने शब्दों से मिलकर बना है, कि सर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा, फार्म और प्रबंधन। सबसे पहले आता है फार्म। क्या होता है, भूमि का वह टुकड़ा जहां पर फसल और पशुपालन कार्य एक सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फार्म कहते हैं। और फार्म एक क्या है, सामाजिक आर्थिक इकाई होती है जो कि किसान और उसके परिवार को आय और संतोष प्रदान करती है। आपको पता है कि अगर अपने किसी किसान के पास में अच्छा खासा खेत है, ठीक है, और इसके साथ में उस पर अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो खुश रहेगा, एक तो हैप्पीनेस के साथ में रहेगा और इसके साथ में उसके परिवार को आय भी मिलती रहेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है, यह एक निर्णय लेने वाली इकाई भी है जहां किसान विभिन्न विकल्पों में से सही संसाधनों का चयन करता है। बेटा कैसे चयन करता है, कैसे डिसीजन लेना होता है। जैसे कि आपके पास में कोई खेत है, अब इस खेत में आप डिसीजन लोगे कि मैं यहाँ पर इसमें पशुपालन भी साथ में करूं, या ओनली गेहूं की फसल लगाऊं, या ओनली जौ की फसल लगाऊं, या चने की फसल लगाऊं, या सरसों की फसल लगाऊं। आप भी कंफ्यूज रहते हो, आपके भी विकल्प बहुत सारे होते हैं, उन विकल्पों में से एक आपको चूज करना होता है। तो यह एक निर्णय लेने वाली इकाई भी है। इसके बारे में देखिएगा, फार्म छोटे लेकिन महत्वपूर्ण इकाइयां होती है और कृषि संसाधनों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र भी होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट अपने आता है, किसी राष्ट्र की समृद्धि उसके प्रत्येक फार्म की इकाई की कुशलता पर क्या करता है, निर्भर करता है, एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। अपने को पता है कि अपने जो देश है, देश में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। अब इसकी समृद्धि कौन दर्शाएगा, कृषि क्षेत्र दर्शाएगा। तो जो फार्म अधिक इफिशियंसी के साथ में उत्पादन दे रहा है, तो वो क्या दर्शाएगा, समृद्धि दर्शाएगा। इसके बाद में आता है, कृषि विकास व्यक्तिगत फार्म इकाइयों के विकास पर क्या करता है, निर्भर करता है। और प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन एक प्रकार की क्या है, आर्ट है, जिसमें समूह में कार्य कर रहे लोगों से कार्य करवाया जाता है। या मैंने प्रबंधन की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि कार्य को व्यवस्थित और उत्तम ढंग से करने का तरीका ही क्या कहलाता है, या ढंग ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। प्रबंधन किसी
फार्म की सफलता में मुख्य भूमिका निभाता है। अब भाई साहब अपना ये जो फार्म है, इस फार्म का अपन अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट करने का मतलब है कि अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेंगे तो उसकी जो सफलता है उस पर मेन रोल किसका रहेगा कि सर प्रबंधन का या मैनेजमेंट का रहने वाला है। तो ये इंट्रोडक्शन था किसका, फार्म का और मैनेजमेंट का। और जो मैंने डेफिनेशन लिखा दी वो भी आप लिख सकते हो, इतना ज्यादा आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फार्म के और मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख लेना। इसके बाद में आता है फार्म मैनेजमेंट के साथ भी डेफिनेशन वो ही लिख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक प्रबंधक व्यवसाय को सफल भी बना सकता है और इसके साथ में ही अपन बात करें असफल भी बना सकता है। मतलब जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर होता है अपने फील्ड का और इसके साथ में ही अपने फार्म का, तो वो व्यवसाय को सफल भी बना सकता है, असफल भी बना सकता है। क्योंकि जो मेन कार्य है टीम को हैंडल करने का कार्य और इसके साथ में टीम से कार्य करवाने का कार्य किसका होता है, ये कहीं ना कहीं अपने मैनेजर का होता है। तो मैनेजर पर डिपेंड होता है कि सफल बनाना है या असफल बनाना है, मतलब उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद में आता है आधुनिक कृषि में मशीनीकरण, तकनीकी नवाचार और बड़े पूंजी निवेश के कारण प्रबंधन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाती है। क्योंकि आधुनिक तकनीकी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, नई नई मशीनों का यूज कर रहे हैं, इसके साथ में तकनीकी का यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बड़ी पूंजी का अपन निवेश कर रहे हैं और बड़ी पूंजी का निवेश कर रहे हैं तो फार्म का मैनेजमेंट करना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में देखिएगा, किसी देश की समृद्धि किसानों की समृद्धि पर निर्भर करती है, जो कि संसाधनों के उचित आवंटन और उन्नत तकनीकी को अपनाने पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स है। फार्म क्षेत्र में भोजन, वस्त्र जैसी आवश्यकताएं क्या करता है, प्रदान करता है। इसके साथ में ही जो मानव के अस्तित्व के लिए क्या है, आवश्यक है। क्योंकि अपने को पता है कपास, कपास से क्या होता है कि सर रेशा प्राप्त होता है, रेशे से क्या बनाते हैं कि सर कपड़े वगैरह बनाते हैं। इसके बाद में यहाँ तक कि औद्योगिक विकास भी किस पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। आपको पता है इंडस्ट्री भी किस पर निर्भर है, इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो किस पर निर्भर है कि सर वो कृषि पर निर्भर है। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा कि सर कृषि से मिलेगा। अब अपन बात करें कि जैसे कि अपने जो है अपन मानते हैं कि जैसे चीनी का उद्योग है गन्ने पर निर्भर होता है, गुड़ का उद्योग गन्ने पर निर्भर होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें कई सारे उद्योग, वस्त्र उद्योग है वो कपास वगैरह पर निर्भर है। मतलब रॉ मटेरियल अपने को कृषि क्षेत्र से मिलता है। तो ये जो जितने भी पॉइंट पढ़े ये बताते हैं कि फार्म का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों अपने को करना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो देखिएगा, किसी फार्म को, तो डेफिनेशन मैंने भी लिखा दी थी, ये भी आप लिख सकते हो। किसी फार्म को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने की कला जिसे लाभप्रदता की कसौटी परखा जाए। मतलब लाभ लाभ की दृष्टता से या लाभ की दृष्टि से कसौटी पर उसको फरका जाए, किसको, फार्म को, तो उसी को क्या कहते हैं, फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद में आता है फार्म मैनेजमेंट कृषि उद्यमों के संगठन प्रबंधन का एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, निरंतर क्या हो सके, अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। फार्म मैनेजमेंट का यही उद्देश्य है। इसके बाद में फार्म प्रबंधन, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार है। फार्म प्रबंधन का संबंध फार्म के संगठन और संचालन से है, जिसका उद्देश्य दक्षता और निरंतर लाभ सुनिश्चित करना है। कि फार्म का संगठन और इसका संचालन किस प्रकार से हो, इस पर निर्भर क्या है, मतलब फार्म मैनेजमेंट पर निर्भर है इसके लिए। इसके बाद में आता है फार्म प्रबंधन कृषि व्यवसाय का एक क्या है, पक्ष का ही क्या है, अध्ययन है। तो ये अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा डेफिनेशन दे रखी है, पर जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, बस वो आपके लिए बेस्ट है, वो ही आपको याद करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि फार्म मैनेजमेंट कृषि अर्थशास्त्र या एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स होती है उसकी एक ब्रांच है, जो किसान की आय अर्जित करने और वे करने की गतिविधियों से क्या होती है, संबंधित होती है, और ताकि अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त की जा सके। मतलब अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त की जा सके, यही अपने क्या है, फार्म मैनेजमेंट है। क्या है बेटा, फार्म मैनेजमेंट, फार्म
मैनेजमेंट है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए फार्म मैनेजमेंट, मतलब फार्म का मैनेजमेंट क्यों करते हैं, अपना जो फार्म है उस फार्म का प्रबंधन क्यों करते हैं, उस फार्म का प्रबंधन क्यों करते हैं, ऐसा क्या जरूरत अपने को पड़ती है। तो अपने पास में जितने भी संसाधन हैं, जैसे कि आपके पास में भूमि है, श्रमिक है, या फिर पूंजी है, या फिर और आपके पास में रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का उपयोग करके उत्पादन का पैटर्न का अध्ययन करना ही क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपन क्या करें, अध्ययन करें, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन पैटर्न का अपन क्या करें, अध्ययन करें। जैसे कि अपन बात करते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपके पास में फील्ड है, अब मैं आपको बात करूं कि ये आपके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल है। अब ये एक बार तो जैसे आप गेहूं का यहाँ पर सोचकर आप लगाओगे, एक बार पैटर्न का अध्ययन करोगे कि गेहूं लगाऊंगा तो कितना उत्पादन प्राप्त होगा, कितना लाभ होगा। इसके साथ में अगर मैं पशुपालन और गेहूं का उत्पादन करूं तब कितना होगा, अगर मैं जौ और पशुपालन करूं तो कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पैटर्न का अध्ययन करोगे, उत्पादन के पैटर्न का क्या करोगे, अध्ययन करोगे, किससे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। इसके लिए फार्म मैनेजमेंट जरूरी है। इसके बाद में आता है प्रत्येक उद्यम और संपूर्ण फार्म के लिए लागत और लाभ का विश्लेषण करना, कि अपनी इस उद्देश्य के लिए या फिर इस तरीके के लिए जो उद्यम है, जैसे कि अपना किसी प्रकार का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए संपूर्ण फार्म के लिए लागत कितनी आएगी और उससे लाभ कितना होगा, अपने कॉस्ट तो कितनी लगेगी, प्रॉफिट कितना प्राप्त होगा, उसका भी एनालिसिस फार्म मैनेजमेंट के द्वारा करते हैं। फिर आता है संसाधनों के कुशल उपयोग और आय के उचित विवरण के माध्यम से अधिकतम लाभ और पारिवारिक संतुष्टि प्राप्त करना। मतलब फार्म मैनेजमेंट का क्या है, एक मेन उद्देश्य है कि वो क्या कर सके, जो जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन रिसोर्सेस का क्या कर सके, अच्छे से उनका यूज कर सके, कुशल उपयोग कर सके, और कुशल उपयोग करने के बाद में क्या होगा, उससे अपने को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी किसका है, मेन ऑब्जेक्टिव है फार्म मैनेजमेंट का। इसके बाद में आता है संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में आने वाले विचलन को पहचानना और सुधार के लिए रणनीति बनाना। मतलब जो भी विचलन आ सकते हैं, जो भी बाधाएं आ सकती है, उन बाधाओं को सबसे पहले ही पहचान लेना कि ये अपने को स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये रणनीति अपने को अपनानी है, क्योंकि ये समस्या आ सकती है। तो पहले उसका क्या कर लेते हैं, पहले उसका समाधान कर लेते हैं। इसके साथ में ही आता है फिर अपने स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट, मतलब फार्म मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। तो फार्म मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर, मतलब ये क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा है, जो कि व्यक्तिगत फार्म संसाधन पर क्या होता है, आवंटन पर केंद्रित होता है। तो सबसे पहले अपन जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत फार्म का करते हैं। किसका करते हैं बेटा, व्यक्तिगत फार्म का करते हैं। तो व्यक्तिगत फार्म का अध्ययन करने के लिए अपने को फार्म मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसके साथ में ही अपन बात करें, नेक्स्ट अपने आता है कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशियंसी। मतलब यह है खेती के सभी पहलुओं को कवर करता है कौन, फार्म मैनेजमेंट, की कौन कौन सा एस्पेक्ट है और उनकी लाभप्रदता और दक्षता को प्रभावित करते हैं। मतलब सभी पहलुओं को कवर करेगा जो कि लाभ, मतलब जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट और इफिशियंसी को प्रभावित करने वाले जो कारक है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने स्कोप हुआ। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ फार्म मैनेजमेंट विद अदर साइंसेस। मतलब अपन बात करते हैं कि अदर जो साइंस है, अदर जो विज्ञान है, उसके प्रति क्या रिलेशनशिप है अपने फार्म मैनेजमेंट का। फार्म मैनेजमेंट का अलग जो अपने साइंस है, उस साइंस से क्या रिलेशनशिप है, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के साथ में बताता हूं मैं, स्टैटिक्स हो गया। अब स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में बेटा आप डेटा का यूज करोगे, वहां पर आप कुछ भी कैलकुलेशन करोगे, डेटा का यूज करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो उसमें आपकी स्टैटिक्स यूज होगी। तो स्टैटिक्स के साथ में क्या रिलेशनशिप है, समझ में आया। एक आती है केमिस्ट्री या सोइल केमिस्ट्री, आप इसको बोल सकते हो। सोइल केमिस्ट्री में क्या होगा, अपन सोइल का मृदा का भी तो अध्ययन करेंगे कि मृदा किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए नहीं है, कितने न्यूट्रिएंट है, तो वो भी अपन अध्ययन करेंगे। तो इनका सभी साइंस के लिए क्या
रहता है, कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है फार्म मैनेजमेंट भौतिक और जैविक विज्ञानों से प्राप्त सूचनाओं को समेकित करता है। और इसमें देखिएगा सबसे पहले कृषि विज्ञान, पशुपालन, मृदा विज्ञान और बागवानी, पौध प्रजनन और कृषि इंजीनियरिंग इनपुट और आउटपुट संबंध प्रदान करते हैं। मतलब इनपुट आउटपुट कैसे, जैसे समझना, जैसे सोइल साइंस है, सोइल साइंस में आप गेहूं की फसल लगा रहे हो, ठीक है, मृदा में गेहूं की फसल लगा रहे हो। अब सोइल साइंस के द्वारा यही पता नहीं किया कि मृदा में कितने पोषक तत्व है, कितने नहीं है, क्या प्रोडक्शन दे पाएगी, क्या इसके लिए जो अपने गेहूं है, गेहूं के लिए ये उपयोगी है, तो वो अपने क्या आता है, कहीं ना कहीं सोइल साइंस के द्वारा पता करते हैं। इसके साथ में ही बागवानी की, अगर अपन फार्म मैनेजमेंट के साथ साथ में बागवानी करें तो उससे कितना प्रोडक्शन होगा, तो बागवानी का अध्ययन करना पड़ेगा। ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपन बात करें तो जैसे कि फार्म मैनेजमेंट में अपन नई नई वेराइटी, नई नई फसलें उगाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन अत्यधिक, तो वो अपने किसके द्वारा पता चलता है, वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। क्रॉप का इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके साथ में ही अपने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में अपन क्या करते हैं, कारक प्रतिस्थापन, उत्पाद प्रतिस्थापन। आपको अभी आगे के टॉपिक्स में और पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स का क्यों यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का डेटा संग्रह वगैरह के लिए यूज में लेते हैं। और साइकोलॉजी मतलब जोखिम लेने की प्रक्रिया का भी अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब साइकोलॉजी किसानों की मानसिकता, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और प्रेरणाओं का भी अध्ययन करता है कौन, फार्म मैनेजमेंट। इसके साथ में ही आता है दर्शन शास्त्र और धर्म, मतलब कृषि उद्यमों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि इस्लाम में सुअर पालन क्या है, निषिद्ध है, और हिंदू धर्म में गौमांस उत्पादन क्या है, प्रतिबंध है। तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके साथ में ही राजनीतिक विज्ञान और सरकारी नीतियां, जैसे कि अपन बात करें कोई भी आप खेती कर रहे हो उसमें जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये किसी फसल की कम आ जाती है, किसी की ज्यादा आ जाती है, कोई नई योजना आ गई जो किसानों को प्रभावित कर रही है, तो बेटा ये भी क्या करती है, प्रभावित करती है फार्म मैनेजमेंट को। इसके साथ में ही समाज शास्त्र और सांस्कृतिक परंपराएं सामाजिक नियमों और कानूनों के अनुसार कृषि निर्णयों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये अपने क्या थे आज के टॉपिक्स थे, और इनको अब मैं एक बार आपको क्विकली और इसके साथ में ही शॉर्ट रिवीजन के साथ में बता देता हूं, जो कि हिंदी में मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। और मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ गया होगा, इतना कोई खास नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं ताकि शॉर्ट में आप नोट्स बना सको। हिंदी मीडियम वाले साथी बना लेना, इंग्लिश वाले इस पीडीएफ के माध्यम से बना सकते हैं। देखिएगा अब अपन चलते हैं आगे की ओर और एक पीडीएफ के साथ से अपन समझ लेते हैं। देखिएगा अब क्विकली रिवीजन करते हैं। फार्म और मैनेजमेंट दो वर्ड है, कौन कौन से है बेटा, एक फार्म है, एक क्या है, मैनेजमेंट है। तो फार्म क्या होता है, फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग फसल उत्पादन और पशुपालन के लिए करते हैं, और जिस पर एक कृषक अथवा कई कृषकों का क्या होता है, स्वामित्व होता है, और जिसकी एक सीमा भी क्या होती है, निश्चित होती है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित और उत्तम ढंग से करने की कला क्या कहलाती है, प्रबंधन। बेटा ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है, तो इनमें शानदार तरीके से और भी आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पर शॉर्ट में है ये थोड़े नोट्स। इसके बाद में बात करते हैं फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, फार्म पर उपलब्ध जितने भी आपके पास में सीमित संसाधन है उनको इस प्रकार से यूज में लिया जाए ताकि किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो ये अपने क्या हो जाएगा, फार्म मैनेजमेंट। इसके बाद में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है फार्म मैनेजमेंट के अध्ययन से फार्म की आय व्यय ज्ञात करना, मतलब फार्म पर कितना तो खर्च होगा, कितना लाभ प्राप्त होगा, कितनी इनकम प्राप्त होगी, इसका अध्ययन अपने को किसके द्वारा पता चलता है, इसका अपने को पता चलता है फार्म मैनेजमेंट के द्वारा। फार्म पर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट को अपनाते हैं, अर्थात किस अनुपात में फसलें हो जिससे अपने को और पशुधन हो जिससे अपने को अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त हो। मतलब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन अपनाए कि फसलें उगा रहे हैं, पशुधन भी कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें उगाए, कौन कौन सा व्यवसाय साथ में करें ताकि प्रॉफिट अत्यधिक अपने को प्राप्त हो सके। तो ये भी अपने को फार्म मैनेजमेंट के द्वारा। फार्म पर वित्तीय संसाधनों का जो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है उनका जो मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो इकोनॉमिक्स के द्वारा, फार्म मैनेजमेंट के द्वारा। फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का अनुकूल यूज करना,
ताकि उनको अच्छे तरीके से अपन यूज कर सके। वो किसके द्वारा करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने फार्म मैनेजमेंट के द्वारा करेंगे। इसके बाद में आता है कृषि व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तन और अधिकतम लाभ हेतु योजना बनाने का भी अपन किसके द्वारा करते हैं, फार्म मैनेजमेंट के द्वारा। फार्म पर दो या दो से अधिक उद्यमों की तुलना करनी है अपने को कि ये उद्यम अच्छा है या ये उद्यम अच्छा है, तो दोनों की तुलना अपन किसके द्वारा करेंगे, फार्म मैनेजमेंट के द्वारा। इसके साथ में ही फार्म पर फसल उत्पादन प्रणाली का अध्ययन करना, उस पैटर्न का अध्ययन करना। इसके साथ में अलग अलग विज्ञानों से क्या है, इसका रिलेशन है, जैसे कि केमिस्ट्री के साथ में सोइल केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था अभी। इसके साथ में जूलॉजी के साथ में इंसेक्ट की जानकारी अपने को होनी चाहिए, कीटों की जानकारी होनी चाहिए, कीट फसलों को नष्ट कर देंगे, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करें बॉटनी की, मतलब नई नई किस्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो फार्म मैनेजमेंट सही हो पाएगा। इसके साथ में कृषि अभियांत्रिकी, कृषि के उपकरणों का पता होना चाहिए आपको। इसके साथ में ही कृषि अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना हो जाएगा। इसके साथ में हॉर्टिकल्चर, फसल और सब्जियों के उत्पादन की जानकारी आ जाएगी। इसके साथ में एग्रोनॉमी, फसलों की जुताई, गहराई और दो पौधों के बीच में उचित दूरी का जो मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा अपन देखते हैं, वो एग्रोनॉमी के द्वारा देखते हैं। डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, मतलब डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री का साथ में ही तो अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पशुपालन का अध्ययन करेंगे तो इसके साथ में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ में अपन क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो अगर इस सब्जेक्ट को आप एक फार्म को, एक आपके फार्म को अगर माइंड में रखोगे, इसके हर एक पॉइंट को आप समझोगे, तो आपका 100% ये जो सब्जेक्ट है जिंदगी भर आपके माइंड में रहने वाला है। और जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन कॉन्सेप्ट के साथ में आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अच्छे से अपन ने पढ़ लिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कंप्लीट आपको नोट्स बनाना है, दोनों को एनालिसिस करके, और क्लास को कंप्लीट होने के बाद में बनाया करो। ऐसे मजा नहीं आता, बीच बीच में रुक रुक के नोट्स बनाते हैं ना, मजा नहीं आता। क्लास कंप्लीट हो गई फिर इसके बाद में नोट्स बना लिए, क्लास कंप्लीट हो गई फिर इसके बाद में नोट्स बना लिए। इस प्रकार से नोट्स बनाया करो साथियों, ताकि 2 बार अपने को रिवीजन हो जाए, साथ के साथ में याद हो जाए और आगे के लिए नोट्स भी बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। और अपने साथियों को बताना है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर क्या चल रही है, क्लासेस चल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म को। और इसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर में आपको दे देता हूँ 8690596638। इन नंबरों पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।